कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब, और वर्ब का हमने एक वीडियो डाल दिया है जो बेसिक ऑफ वर्ब था, जिसमें हमने ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब का डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जा करके आप देख सकते हैं और काफ़ी नॉलेज हासिल कर सकते हैं। ठीक है, उसमें बेसिक ऑफ वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब मैंने अच्छी तरीके से समझाया है, तो आप उसको देख सकते हैं। आज हम लोग, जैसा कि आपको पता है कि वर्ब इज़ डिवाइडेड टू 4 पार्ट्स: ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। शुरुआत में बताया गया था कि वर्ब जो है दो तरीके का है, मतलब फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। वो वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार, टेंस के अनुसार नहीं बदलती, दे आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब, और वो वर्ब जो टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाती हैं, दे आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब 3 तरीके की थी: पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जेरेंड। और हम लोग फाइनाइट वर्ब पढ़ रहे थे, इसमें 4 तरीके के: ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब हमने डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। अब देख लेते हैं कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है। जैसा कि आपको पता ही है, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग से ही आपको पता चलता है कि लिंक का मतलब होता है संबंध बताना। तो ये संबंध बताता है, इससे ये बात क्लियर हो गई है, ये किसी के बारे में संबंध बताता है, क्योंकि इसका नाम लिंकिंग वर्ब है। कि लिंकिंग मतलब लिंक करती है, जोड़ती है, संबंध करती है, और एक संबंध बताने वाला ये शब्द है लिंकिंग वर्ब, इसको बोलते हैं। ठीक है, यह दूसरा नाम वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन इसका भी नाम है, कि वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। तो अगर आप किताबों में पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, तो डिफिनेशन लिखी हुई मिलती है कि लिंकिंग वर्ब इज अ वर्ड विच ज्वाइंस इट्स सब्जेक्ट टू द कॉम्प्लीमेंट। ये लिंकिंग वर्ब ऐसी क्रिया होती है जो अपने सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है। ठीक है, या ऐसे भी आपको मिल सकता है कि लिंकिंग वर्ब एक ऐसी क्रिया है जिस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है, ऐसी वर्ब को लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। आई रिपीट, मैं ये कहता हूँ कि कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि ऐसी वर्ब, ऐसा सेंटेंस जिसको कंप्लीट करने के लिए हमें एडजेक्टिव या पार्टिसिपल की ज़रूरत होती है, तो इन सेंटेंसों में जो वर्ब यूज़ की जाती है वो वर्ब लिंकिंग वर्ब कहलाती है। या लिंकिंग वर्ब को आप इस तरीके से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि लिंकिंग वर्ब इज़ अ वर्ड विच ज्वाइंस इट्स सब्जेक्ट टू द कॉम्प्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब एक ऐसा शब्द है जो अपने सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है। ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब मतलब ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसमें हमारा एडजेक्टिव आता है और पार्टिसिपल्स आते हैं और नाउन आते हैं। ऐसी क्रियाएं जिसमें सीधे सीधे आप जानने की ये कोशिश करें कि सीधे सीधे जिसमें एक्शन नहीं होगा, उसमें जो वर्ब यूज़ की जाती है उसको हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। जिसमें एक्शन नहीं होता है, प्लीज़ कीप इन योर माइंड, जिसमें एक्शन नहीं होता है, ऐसी क्रियाओं को हम लिंकिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। इनको टू बी वर्ब भी बोलते हैं। तो टू बी वर्ब भी बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन सी आती हैं? प्रेजेंट में आती हैं इज, एम और आर, ये आती हैं। और पास्ट में रहता है वाज और वर, और फ्यूचर में रहता है विल बी एंड शैल बी। ठीक है, इनके अलावा भी लिंकिंग वर्ब होती हैं, जैसे बिकम है, जैसे ग्रो है, जैसे रिमेन है, जैसे सीम है, जैसे अपीयर है, जैसे लुक है, जैसे टेस्ट है, जैसे स्मेल है, जैसे गो है। ये हमारी क्या लिंकिंग वर्ब हो जाती, सॉरी स्मेल नहीं है, इसमें स्मेल है, टेस्ट है, लुक है, अपीयर है, सीम है, रिमेन है, ग्रो है, बिकम है और गेट भी है। ठीक है, गेट है। ये सब हमारी लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। इनके साथ जिन वर्ब्स के साथ एडजेक्टिव आता है या पार्टिसिपल आते हैं या नाउन आते हैं सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, तो ऐसी वर्ब को लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। लेकिन लिंकिंग वर्ब को समझने से पहले, जैसा कि डिफिनेशन में बताया गया है कि लिंकिंग वर्ब इज अ वर्ड विच ज्वाइंस इट्स सब्जेक्ट टू द कॉम्प्लीमेंट। ये लिंकिंग वर्ब एक ऐसी क्रिया है जो अपने सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है। तो पहला जो मीन्स यू कैन से देयर वन क्वेश्चन अराइजेज इन योर माइंड, जो आपके दिमाग में एक सवाल उठता है कि व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट। और इसको पढ़ने के लिए
कॉम्प्लीमेंट को समझ लेना पहले ज़रूरी है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो इसको पढ़ने से पहले इधर हम लोग देख लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। व्हाट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जैसा कि आपको पता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। पूरक पूरक तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो सेंटेंस को पूरा करेगा उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट द टेंस, कंप्लीट द सेंस आप बोल सकते हैं या आप टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मतलब पूरा कंप्लीट दैट सेंस, जो सेंटेंस के सेंस को पूरा कर देता है या सेंटेंस को पूरा कर देता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो सेंटेंस को पूरा कर देता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो तरीके का कॉम्प्लीमेंट्स होता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्ट को पूरा करता है दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और जो ऑब्जेक्ट को पूरा करता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और देखते हैं, पहला अगर हम पढ़ लेते हैं तो पहला हमारा है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, अब ये क्या होता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ऐसा कॉम्प्लीमेंट होता है जो सब्जेक्ट के सेंस को पूरा करता है। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इज अ कॉम्प्लीमेंट विच कंप्लीट्स द सेंस ऑफ सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट के भाव को पूरा करता है उसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसे राम इज, अगर हम इसको इतना पढ़ें, राम इज, राम है तो सेंटेंस पूरा है। राम इज, राम है तो सेंटेंस पूरा नहीं है, मतलब इनकम्प्लीट है। तो क्या बोलते हैं, राम इज अ बॉय। अगर हमने इस तरीके से राम इज़ अ बॉय लिख दिया तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसने सेंटेंस को पूरा किया है, कॉम्प्लीमेंट। तो ये बॉय हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर इसमें आप देखें एक्शन हो रहा है, देयर इज़ नो एक्शन। राम इज़ अ बॉय, राम एक लड़का है तो इसमें कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है। जो नॉन एक्शन वाली क्रियाएं होती हैं उनको ही लिंकिंग वर्ब या टू बी वर्ब के नाम से जानते हैं, और इसको वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें एक्शन नहीं होता है। राम इज़ अ बॉय, राम एक लड़का है तो इसमें कोई एक्शन नहीं है। जैसे ही लुक्ड सैड, जैसे वो दुखी दिखा, तो ही लुक्ड सैड। अगर इसको हम ऐसे इस तरीके से देखें, ही लुक्ड, वो दिखा, तो सेंटेंस इनकम्प्लीट है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ही लुक्ड सैड, तो सैड कहाँ है, यहाँ पे क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे है जैसे ही इज़ अ बॉय, तो राम इज़ आ, राम क्या है, लड़का, तो ये बॉय जो है राम को कंप्लीट किया है, सैड जो है ही को कंप्लीट किया है। जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करेगा उसको हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसे गीता इज, गीता है तो गीता, जैसे लिखा गीता इज, गीता है तो गीता भी सेंटेंस पूरा नहीं। गीता इज अ टीचर, अब सेंटेंस पूरा हो गया, ठीक है, सेंस पूरा हो गया, तो इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। मतलब टीचर है कौन, टीचर है गीता, तो इसने सब्जेक्ट को पूरा किया, इसीलिए इसका नाम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे अकबर वाज, सेंटेंस पूरा है, अकबर वाज नहीं पूरा सेंटेंस ना, तो अकबर वाज ग्रेट हमने लिख दिया, अकबर महान था, तो ग्रेट कौन था, अकबर, अकबर है यहाँ पे सेंटेंस, तो इसने सब्जेक्ट को पूरा किया, इसीलिए इसको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जो सब्जेक्ट के सेंस को पूरा करेगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जो ऑब्जेक्ट के सेंस को पूरा करेगा वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जैसे ही विल बी, वो हो जाएगा, सेंटेंस पूरा है नहीं, ही विल बी इंजीनियर, वो इंजीनियर हो जाएगा। अब इसने क्या किया, सेंटेंस को पूरा कर दिया, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। और इंजीनियर कौन हो जाएगा, इंजीनियर ही हो जाएगा। जो सब्जेक्ट के सेंस को पूरा करता है उसे हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, और नोट करते हुए चलेंगे तभी आपके लिए अच्छा है। अगर आपके नोट्स बन जाएंगे तो कभी भी आप उनको देख सकते हैं और अपने टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी जॉब को पाने के लिए एक ही कंडीशन मस्ट है कि आप नया पढ़ेंगे, पुराना रिवीजन करेंगे। मीन्स आप नया सीखेंगे, पुराना रिवीजन, नया सीखेंगे, पुराना रिवीजन, नया सीखेंगे, पुराना रिवीजन। दिस इज़ द की टू सक्सेस। और कोई जुगाड़ नहीं है, कोई भी जुगाड़ नहीं है, आपको रिवीजन मस्ट है। नया सीखेंगे, पुराना रिवीजन करेंगे, यही एक पढ़ने का तरीका होता है, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट को पूरा करता है उसे हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, और जो ऑब्जेक्ट को पूरा करता है उसे हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है,
जैसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है, ये 2 नंबर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के सेंस को पूरा करेगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जो सब्जेक्ट के सेंस को पूरा करेगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जो ऑब्जेक्ट के सेंस को पूरा करेगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जो सब्जेक्ट के सेंस को पूरा करेगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस तरीके से। तो जो ऑब्जेक्ट के सेंस को पूरा करेगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसे लिखा है राम नेम्ड हिज डॉग, राम ने अपने कुत्ते का नाम रखा, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया मेन वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अगर आप इतना पढ़ लें तब भी हमारा जो सेंस है इस सेंटेंस का वो इनकम्प्लीट है। राम नेम्ड हिज डॉग, राम ने अपने कुत्ते का नाम रखा। द सेंस इज स्टिल इनकम्प्लीट, अभी भी इसका भाव क्लियर नहीं है, तो इसमें क्या है, हमको कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है। राम नेम्ड हिज डॉग डायमंड, डायमंड। अब क्या हुआ, राम ने अपने कुत्ते का नाम डायमंड रखना, तो राम ने अपने कुत्ते का नाम डायमंड रखा, तो ये सेंटेंस को पूरा कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट, इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। ठीक है, लेकिन डायमंड किसका नाम है, राम का नाम है कि कुत्ते का नाम है? तो पता ये चला कि राम ने अपने कुत्ते का नाम डायमंड रखा है, तो डायमंड कुत्ते का नाम है और कुत्ता यहाँ पे डॉग क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के भाव को पूरा करता है उसे हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, इस तरीके से। ठीक है, जैसे ही कॉल्ड हिम, उसने उसको बुलाया, ही कॉल्ड हिम फूल। अब उसने क्या किया, उसने उसको मूर्ख बुलाया, तो एक तरीके से ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसने उसको मूर्ख बुलाया, तो मूर्ख किसको कहा, हिम को, तो इसने हिम को पूरा किया, तो इसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इसे क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जो ऑब्जेक्ट के सेंस को पूरा करेगा उसे हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, जो सब्जेक्ट के सेंस को पूरा करता उसे हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो लिंकिंग वर्ब क्या होती है, लिंकिंग वर्ब एक ऐसी क्रिया होती है जो अपने सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है। इसमें हमेशा आपको ध्यान में ये रखना है कि इसमें कोई भी एक्शन वर्ड नहीं होता, जिसमें जो मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म इज नेवर यूज्ड, वो कभी भी यूज नहीं की जाती, क्योंकि इसके अंदर एक्शन वर्ड बिल्कुल भी नहीं होता है। इनके साथ या तो एडजेक्टिव आता है, या फिर नाउन आता है, या फिर पार्टिसिपल्स आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। और एक लिख लेते हैं, जैसे ही अपॉइंटेड हिम, उसने उसको अपॉइंट किया, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट दिया ही अपॉइंटेड हिम, उसने उसको अपॉइंट किया, लेकिन सेंस पूरा नहीं है, तो जैसे ही अपॉइंटेड हिम मॉनिटर, उसने उसको मॉनिटर अपॉइंट किया, तो इस तरीके से मॉनिटर ने हिम को पूरा किया, तो इसीलिए इसका नाम हो गया ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से देखा कि व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट जैसा जो सेंटेंस के भाव को पूरा करता है दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के सेंस को पूरा करता है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के सेंस को पूरा करता है। इस तरीके से हमने इसको डिस्कस किया। अब देखते हैं हम लोग, जैसा चल रहा था हमारा लिंकिंग वर्ब, तो लिंकिंग वर्ब क्या होता है उसको देखते हैं। हाँ, तो बात चल रही थी लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब जैसा कि लिंक करता है, इसे पता ही चलता है। लिंकिंग वर्ब ये लिंक करता है, तो लिंक किसके किसके बीच में करता है, मतलब सब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को लिंक करता है, मीन्स जोड़ता है। मोटा मोटा समझ लीजिए, ये सब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को लिंक करता है, मीन्स जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है। तो इसे लिंकिंग वर्ब या वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन बोलते हैं, इसको टू बी वर्ब भी बोलते हैं। इसमें इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी और शैल बी, और प्लस बिकम है, ग्रो है, रिमेन है, सीम है, अपीयर है, लुक है, टेस्ट है, स्मेल है, गेट है। इनके साथ जिनके साथ एडजेक्टिव आते हैं, नाउन आते हैं या पार्टिसिपल्स आते हैं, उनको ही हम लिंकिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। जैसे आओ एक एक करके देखें। तो जैसे लिखा ही इज़ इंटेलिजेंट, अगर इसको हम देखें ही इज़ इंटेलिजेंट,
तो वो बुद्धिमान है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा लिंकिंग वर्ब हो गया। इंटेलिजेंट हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो इसलिए अगर सेंटेंस के बीच में सब्जेक्ट और एडजेक्टिव के बीच में जो वर्ड लिंक करता है दैट इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। यहाँ पे इज क्या है, यहाँ पे इज हमारा लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये जोड़ने का काम करता है। इसके साथ मेन वर्ब नहीं होता। प्लीज़ फीड योर माइंड, प्लीज़ कीप इन योर माइंड कि इनके साथ एक्शन वर्ड नहीं होता। जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसने टीचर को कॉम्प्लीमेंट पूरा किया तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। और यहाँ पे आई एम क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है। आई एम अ टीचर क्योंकि मैं एक अध्यापक हूँ, तो अध्यापक होने में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे यू आर लेबोरियस, आप मेहनती हैं, ठीक है। तो ये भी एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव को जो जोड़ेगा सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जो जोड़ेगा उसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। तो यहाँ पे ये हमारा लिंकिंग वर्ब है, ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। और जैसे हो गया, अभी आपने पढ़ा था अकबर वाज ग्रेट, अकबर महान था। तो अकबर, अगर इतना हम छिपा लें अकबर वाज, सेंटेंस पूरा है नहीं। ऐसे सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमको कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो पूरा नहीं, ग्रेट लिख दिया तो सेंटेंस पूरा हो गया, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को जोड़ेगा उसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब, या वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के नाम से जानते हैं, या इनको टू बी वर्ब्स भी कहा जाता है, ठीक है। और जैसे हो गया यू वर लायर्स, यू आर लायर्स, तुम लोग झूठे थे। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और ये लायर्स हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, लायर्स हमारा नाउन हो गया, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो नाउन और सब्जेक्ट को जोड़ेगा उसको हम लिंकिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे एग्जाम्पल्स हैं। सब्जेक्ट को और एडजेक्टिव को या नाउन को या पार्टिसिपल को जोड़ने के लिए जो भी वर्ब इस्तेमाल किए जाती हैं दे आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। और ये सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में जोड़ने का काम करते हैं। और अभी हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। अगर आप नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप नोट करते हुए चलें तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आप जैसे वीडियो को रोक लें, पॉज कर लें और उसको नोट कर लें और फिर आगे चलते हैं। फिर जैसे एग्जाम्पल्स हमारे हो गए, आई शैल बी, मैं हूँगा। आई शैल बी, अगर देखो सेंटेंस पूरा है, मैं हूँगा तो सेंटेंस पूरा नहीं है। तो जैसे लिखा आई शैल बी एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूँगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इसने सेंटेंस को पूरा कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जो जोड़ता है उसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। ये हो गया। अब जैसे हो गया दे विल बी टीचर्स, वो क्या हो जाएंगे, वो सब के सब अध्यापक हो जाएंगे। दे विल बी टीचर इन नेक्स्ट ईयर, वो क्या है, अगले साल सब टीचर हो जाएंगे। तो इसने सेंटेंस को पूरा किया तो इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जो जोड़ता है उसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब, क्योंकि ये सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में लिंक कर रहा है, संबंध को जोड़ रहा है, ठीक है। और हमारी है जैसे ही बिकेम, अब सेंटेंस को अगर पढ़ें, ही बिकेम, सेंटेंस पूरा है, सेंटेंस अभी इनकम्प्लीट है। ही बिकेम ओल्ड, जैसे वो बूढ़ा हो गया, तो एडजेक्टिव है ये। और एडजेक्टिव और सब्जेक्ट को जोड़ेगा उसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। इनके साथ कोई भी एक्शन वर्ड नहीं रहेगा। कुछ ऐसी वर्ब हैं जो लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब दोनों का काम कर लेती हैं, लेकिन यहाँ पे हम इनको देख लें कि एज अ लिंकिंग वर्ब। अगर इनके साथ एडजेक्टिव आता है तो ये लिंकिंग वर्ब कहलाती है, ठीक है। अगर ये खुद आईएनजी वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाती हैं तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, मेन वर्ब के नाम से जानेंगे, ठीक है। जैसे लिखा इट ग्रेव डार्क, इट ग्रीव डार्क, जैसे अंधेरा हो गया। तो डार्क हमारा एडजेक्टिव है और ये इट जो सब्जेक्ट है इसको जोड़ने का काम कर रहा है ग्रीव, तो ये हमारा हो गया लिंकिंग वर्ब। अब ठीक है, जैसे रहा ही रिमेन्ड स्टैंडिंग, जैसे वो खड़ा रहा, स्टैंडिंग, तो खड़ा रहना एक पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो एडजेक्टिव और सब्जेक्ट को जोड़ेगा उसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। इस तरीके से क्या है, आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें और उसको आप अच्छी तरीके से लिख लें
और फिर से अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे लिखा, वो बुद्धिमान दिखाई देता, ही सीम्स टू बी इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान दिखाई देता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया और ये सब्जेक्ट है। एडजेक्टिव और सब्जेक्ट को जो जोड़ेगा उसको हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, ये सीम हो गया, ही अपीयर्ड एक्टिव, वो क्या दिखाई दिया, फुर्तीला दिखाई दिया। तो एक्टिव हमारा एडजेक्टिव हो गया और एडजेक्टिव और सब्जेक्ट को जो जोड़ेगा उसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब, इस तरीके से। और जैसे हो गया, ही लुक्ड हैप्पी, वो खुश दिखाई दिया, इस तरीके से। तो इसमें अगर देखें कोई भी एक्शन वर्ड नहीं है क्योंकि इसके साथ एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को और सब्जेक्ट को जो जोड़ेगा उसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब, इस तरीके से। ठीक है, और जैसे लिखा है, मैंगो टेस्ट सावर, मैंगो टेस्ट सावर, तो ये खट्टा लगता है। जैसे मैंगो टेस्ट सावर, तो ये खट्टा लगता है, तो खट्टा हमारा एडजेक्टिव हो गया और सब्जेक्ट और एडजेक्टिव को जोड़ता है उसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। जैसे रोज स्मेल्स स्वीट, रोज स्मेल स्वीट, तो स्वीट हमारा एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव और सब्जेक्ट को जोड़ेगा उसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। ठीक है, और जैसे हो गया, ही गॉट फैट, जैसे वो मोटा हो गया, तो फैट हमारा मोटा एडजेक्टिव है और ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और उसको जोड़ेगा तो उसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज हमने क्या देखा है, लिंकिंग वर्ब देखा है। तो लिंकिंग वर्ब ऐसी क्रिया होती है जो अपने सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है। जैसा कि इसके 3 नाम हैं, टू बी वर्ब भी बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं और वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के नाम से भी जानते हैं। और लिंक का मतलब जैसे आपको पता ही है, ये 2 चीज़ों को जोड़ता है, तो सब्जेक्ट को जोड़ता है या फिर एडजेक्टिव को जोड़ता है। सब्जेक्ट को एडजेक्टिव से, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से और सब्जेक्ट को पार्टिसिपल से जोड़ने का काम करता है। इनके साथ एडजेक्टिव आते हैं, पार्टिसिपल्स आते हैं और नाउन आते हैं और कोई भी एक्शन वर्ड नहीं रहता है। ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं, तो ये लिंकिंग वर्ब और प्लस मेन वर्ब दोनों का काम करेंगे। तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, आओ देख लेते हैं कि लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। हाउ विल डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिंकिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। तो जैसे लिखा है, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, जैसे कि वो एक पत्र लिख रहा है। और जैसे लिखा है, ही इज़ हैप्पी, वो खुश है। देखो, ही सब्जेक्ट है हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। जब भी मेन वर्ब आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब मेन वर्ब आ जाएगा, जब एक्शन वर्ब आ जाएगा, तो वही हमारा शब्द ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, क्योंकि ये हेल्प कर रहा है। ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वो एक पत्र लिख रहा है। जब इज़ एम आर आएगा, उसके साथ मेन वर्ब आएगा, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। और जैसे लिखा है, ही मीन्स वो सब्जेक्ट, इज़ मीन्स है, हैप्पी मीन्स खुश। और जब इसके साथ एडजेक्टिव आएगा, नाउन आएगा, पार्टिसिपल आएगा, तो ऐसी ही क्रियाओं को हम लोग लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। दिस इज़ द डिफरेंस। आप बड़ी ही आसानी से जान सकते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब आता है तो उसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। अगर इनके साथ एडजेक्टिव या इनके साथ नाउन या इनके साथ पार्टिसिपल आते हैं तो हम इनको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, जैसे मूवी इज़ या मूवी वाज इंटरेस्टिंग, तो इस तरीके से देखा, इंटरेस्टिंग हमारा पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल और सब्जेक्ट को जोड़ेगा उसको हम लोग लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। अगर इसको ऐसे लिख दें, ही वाज प्लेइंग, और वो खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब जब आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी आ जाएगा, तो ऐसी क्रियाओं को हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और इनके साथ जब एडजेक्टिव आ जाएगा,
पार्टिसिपल आएगा, नाउन आएगा, तो ऐसी क्रियाओं को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है, सॉरी लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपने मेरी पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। हमने नरेशन की और सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव और जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, आर्टिकल्स है, इन सारी वीडियोस डाल दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोस को देख सकते हैं और आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने से क्या होगा, थोड़ा सा चैनल ग्रो अप हो जाएगा, तो इसमें हमारा भी फ़ायदा रहेगा और हम आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको बना के हम दे पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।